हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। भारतीय युवाओं में सुसाइड के केस बढ़ते जा रहे थे क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सारा ऑनलाइन गेम खेलने में वो खर्च कर रहे थे। पीछे कोई ऑप्शन नहीं बच रहा था सिवाय सुसाइड करने के। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके आंकड़े हैं कि ऑनलाइन गेम खेल के टेरर फंडिंग की जा रही है और उग्रवादी संगठनों की फंडिंग की जा रही है। लोग इतना समय ऑनलाइन गेम खेलने में बिता रहे हैं, स्पेशली टीनेजर जो है 15 साल 17 साल की एज वाले, 6 घंटे लगातार वो ऑनलाइन गेम खेलते रहते हैं। डब्ल्यूएचओ ने बताया कि वो मानसिक समस्या से ग्रस्त हो चुके हैं और डब्ल्यूएचओ ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर की संज्ञा दी है। भारतीय युवाओं ने तो इसमें रिकॉर्ड कायम कर रखा है। लगभग 10,000 करोड़ रुपए प्रति माह, 10,000 करोड़ रुपए प्रति माह कलेक्टिवली भारतीय युवा हर महीने ऑनलाइन गेम खेलने में खर्च कर देता है। ऑनलाइन गेम की जो वेबसाइट्स होती है, जो ऐप होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसमें लोग जाते हैं ऑनलाइन गेम खेलने, उनके साथ आर्थिक धोखाधड़ी हो जाती है। उस तरह की धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है। लगभग 55% इसमें वृद्धि देखी गई है और ये सर्ट इनके आंकड़े हैं, सर्ट इनके आंकड़े। तो लगातार इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चिंताएं बढ़ती जा रही है। सरकार को चिंता हुई, सरकार को लगा के रेगुलेट करने की ज़रूरत है, रोकने की ज़रूरत है। इस तरह की केसेस को या तो रेगुलेट किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, या फिर कम्प्लीटली बैन कर दिया जाए। सरकार ने दूसरा रास्ता अपनाया, कम्प्लीटली बैन करने का, और उसके लिए एक एक्ट लेके आई थी जिसको ऑनलाइन गेम रेगुलेशन एंड प्रमोशन एक्ट 2025 नाम दिया। 21 अगस्त को मंजूरी मिल गई थी राष्ट्रपति जी की। अभी 2 दिन पहले अश्विनी वैष्णव जो अपने आईटी मिनिस्टर है, जिनके तहत ये सारा मामला आता है, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग यानी मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 1 अक्टूबर से इसके तहत जो भी प्रोविजंस है, इसके तहत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, वो लागू हो जाएंगे। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि कौन से रूल रेगुलेशन है, क्या प्रोविजन है इस ऑनलाइन गेम एक्ट के, और किस तरीके से हम बैन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं ताकि ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो हमें कम देखने को मिले। इसमें बैन लगाया जाएगा ऑनलाइन गेम पे, ऑनलाइन गेम्स पे। क्या कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। सारे गेम्स को बैन कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरीके की ऑनलाइन गेम्स है। ई स्पोर्ट्स एक ऑनलाइन गेम है, सोशल गेम एक ऑनलाइन गेम है, और फिर आता है रियल मनी गेम्स। इस तरह के अलग अलग हैं, सबको बैन नहीं किया जाएगा। ई स्पोर्ट्स कौन से गेम होते हैं, अलग अलग थोड़ा सा समझते हैं इनके बारे में। जैसे कि ई स्पोर्ट्स कौशल के आधार पर यानी कि स्किल बेस्ड गेम होते हैं। कौशल पे आधारित प्रतिस्पर्धा, स्किल बेस्ड कंपटीशन इसमें ऑर्गेनाइज की जाती है। प्रॉपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और जिस तरीके से फिजिकल स्पोर्ट्स होते हैं उसी तरीके की संज्ञा, उसी तरीके की इसको संज्ञा दी गई है कि ये तो एक तरीके का फिजिकल स्पोर्ट्स ही है, बस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से खेला जाता है, नियमबद्ध तरीके से खेले जाते हैं, कोई ना कोई नियम होते हैं, उस हिसाब से खेले जाते हैं, और प्राइज मिलता है इसमें भी। और इसमें भी थोड़ी बहुत रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है, बट बहुत ही नॉमिनल सी आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ेगी, और प्राइज़ भी मिलेगा। लेकिन ये प्राइज़ देता है जिस संस्था ने या जिस कंपनी ने इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी थोड़े दिन पहले चेस पे ई वर्ल्ड कप यानी कि ई चेस वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था। पहली बार विश्व में ऐसा हुआ था कि चेस को इलेक्ट्रॉनिक गेम्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया और इसके लिए वर्ल्ड कप का आयोजन किया। रियाद में हुआ था, और मैग्नस कार्लसन, जैसे आपको फोटो दिखाऊं तो शायद ठीक से और समझ में आएगा। अगस्त की मैगजीन में पढ़ाया गया था कि ये है मैग्नस कार्लसन, और इन्होंने विश्व का पहला ई चेस वर्ल्ड कप जीता है। तो इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक गेम्स होते हैं। गेम्स भी एक तरीके की गेम है, सामाजिक संपर्क को बढ़ाने का काम करते हैं, उसके साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा मिले इसके लिए खेले जाते हैं, संस्कृति को बढ़ाने के लिए खेले जाते हैं, संस्कृति को प्रमोट करने के लिए खेले जाते हैं, और इसमें पेमेंट का या पैसे का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। नॉर्मली परिवार के लोगों के साथ या दोस्त के साथ इसको खेलते हैं अपन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लूडो आप खेलते हो, 4 लोग उसको खेल सकते हैं, दोस्त या फैमिली के साथ अपन उसको खेलते हैं। कैरम पूल आप खेलते हैं, या फिर कोरोना में आपने अमोंग अस खेला होगा। अमोंग अस बहुत ही फेमस हुआ था कोरोना काल में। ये नॉर्मली एक टीम होती है या ग्रुप होता है लोगों का, अगर मैं फोटो दिखाऊं तो शायद आपको याद आ जाए, आपने भी खेला हो इस तरीके का। क्रूमेट्स, ये मतलब ये सारे लोग हैं डिजिटली सारे, टीम अलग अलग नहीं है, पूरा एक ग्रुप है। इसमें कुछ क्रूमेट्स है, क्रूमेट्स ज़्यादा है, और कुछ इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर इसके अंदर छुपे हुए हैं, नहीं पता कौन से इम्पोस्टर को कि दूसरा इम्पोस्टर कौन है।
क्रूमेट्स को भी नहीं पता इसमें से कौन है इम्पोस्टर। डाउट होता है लोगों को एक दूसरे के ऊपर। क्रूमेट्स अपने अपने टास्क परफॉर्म करते हैं, कुछ ना कुछ काम इनको करने के लिए दिया जाता है। नॉर्मली घर में कुछ बनाना है, बाहर से कुछ लेके आना है, कुछ निर्माण कार्य करना है, इस तरीके के टास्क क्रूमेट्स करते हैं। इम्पोस्टर चुपके से इनको मारने का काम करते हैं, एक एक क्रूमेट्स को मार देते हैं। तो इम्पोस्टर आपस में भी बात नहीं करते, पता भी नहीं होता कि कौन किसको मार रहा है, कुछ नहीं होता, ये सब संशय के आधार पर होता है। तो फिर जीतता कौन है इसमें? अगर क्रूमेट्स ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया तो क्रूमेट्स जीत जाएंगे, सारे क्रूमेट्स की टीम जीत जाएगी। लेकिन अगर इम्पोस्टर ने सारे क्रूमेट्स को मार दिया टास्क पूरा करने से पहले ही, तो फिर इम्पोस्टर जीत जाते। तो इस तरीके से फन पे आधारित ये गेम होता है, फन बेस्ड गेम ऐसे खेले जाते हैं। तो ये होते हैं सोशल गेम्स, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। कुछ एक गेम आते हैं जो होते हैं मनी आधारित, यानी पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है, इसको अपन रियल मनी गेम कहते हैं। इसको खेलने से पहले या तो आपको बड़ी मात्रा में पेमेंट करना पड़ता है या फिर कोई अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाके, तब जाके आपको एक्सेस मिलता है कि आप वो गेम खेल सकते हैं। और जब आप पेमेंट डिपॉजिट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे लालच दिया जाता है और तुरंत मुनाफा आपको मिलेगा। इस तरीके का लालच, बड़ी मात्रा में पैसा वापस मिलेगा, पैसा हो जाएगा डबल, इस तरीके का लालच दिया जाता है। कोई ना कोई सब मॉनेटरी रिवॉर्ड यहाँ पे छुपा होता है और वो स्किल के ऊपर भी बेस्ड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये बेस्ड होता है चांस के आधार पर। चांस के आधार पर लोग इसमें जीतते हैं। कौशल का बहुत कम रोल होता है, कौशल का रोल आपको ई स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है। तो इस तरीके के गेम्स जिसमें पैसे का बहुत बड़ा रोल होता है, पैसे दोगे तो ही गेम खेला जाएगा और उधर से तुरंत मुनाफे का आपको लालच दिया जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट, मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाता है। तो उसको अपन ऑनलाइन रियल मनी गेम कहते हैं। और इस तरीके के गेम्स पे ही हानिकारक बहुत ज़्यादा आपको देखने को इफेक्ट मिल रहा था, इसलिए सरकार ने इसको कम्प्लीटली बैन करने के लिए वो एक्ट लेके आई। अब देखते हैं कि एक्ट के क्या प्रोविज़न है, क्या रूल्स रेगुलेशन है जो कि लागू होने वाले अपने 1 अक्टूबर को। कैसे हम कम्प्लीटली बैन करेंगे? सबसे पहले तो एक संस्था का गठन करेंगे और संस्था का नाम है केंद्रीय ऑनलाइन गेम प्राधिकरण। एक तरीके की अथॉरिटी जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई उल्लंघन नहीं करे उस एक्ट का, उसके रूल्स का, नियम पूरी तरीके से लागू कराए, अनुपालना करवाए पूरी। और सबसे मेन काम वर्गीकरण करने का। किस चीज़ का वर्गीकरण? वर्गीकरण किया जाएगा यहाँ पे जो भी अवेलेबल कंटेंट है गेम्स के मार्केट में, उसमें ये क्लासीफाई किया जाएगा नॉन मनी वाले कौन से हैं, यानी कि जो मनी के आधार पर नहीं खेले जा रहे, और एक मनी वाले कौन से हैं जो मनी के आधार पर खेले जा रहे हैं। नॉन मनी को तो पंजीकरण किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, लेकिन जो मनी वाले गेम्स हैं, मनी के आधार पर खेले जा रहे हैं, उनको कर दिया जाएगा गैर कानूनी। ये तो है गैर कानूनी चीज़। और कोई भी आप गैर कानूनी हरकतें करते हैं तो उसको आप अपराध की कैटेगरी में डाल देते हैं, अपराध करना कह देते हैं। तो मनी वाले गेम को कर दिया है इस कानून के तहत अपराध घोषित। और किस तरीके का अपराध? संज्ञेय, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध और गैर जमानती। यहाँ पे जमानत मिलना बहुत आसान नहीं होता। बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के वारंट जारी करना, गिरफ्तार करना, तलाशी करना, इस तरीके के गंभीर अपराधों में इसको डाल दिया है। अब कोई ना कोई आप अपराध करोगे तो हर एक अपराध की सज़ा भी होती है। तो अभी देख लेते हैं इसको कितनी सज़ा मिलेगी। कि आप गेम खेल रहे हैं, ऑनलाइन मनी गेम, आपको सज़ा मिलेगी। गेम खेलने वालों को यहाँ पे सज़ा नहीं देगी सरकार। यहाँ पे सरकार ने जवाबदेह बनाया है उन लोगों को जो इस तरीके के कंटेंट को क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, या उन प्लेटफॉर्म्स को जो इस तरीके की सुविधा देते हैं ऑनलाइन मनी गेम खेलने की। डेवलपर हो गया। सबसे पहले तो किस किस को क्या क्या पनिशमेंट है। डेवलपर है जिसने डेवलप किया है, वेब डेवलपर्स होते हैं जिसने वेबसाइट डेवलप की है। ऐप डेवलपर होते हैं जो वो गेम्स को डेवलप करते हैं, ऐप को डेवलप करते हैं जिसके अंदर वो गेम्स चलेगा। कंटेंट क्रिएटर होते हैं कि किस तरीके का वो गेम होगा। और बहुत सारी यहाँ पे कंपनीज होती है जो सीधे सीधे फंडिंग करती है, पूरा ऑर्गेनाइज करती है उसको, उनको यहाँ पे अपराधी घोषित किया जाएगा। 3 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। 3 साल की सज़ा, 3 ईयर और 1 करोड़ रुपए जुर्माना। और यहाँ पे बैंक को भी दंडित किया जा सकता है, या फिर जो पेमेंट गेटवे हैं, पेमेंट की सुविधा देते हैं, उनको भी दंडित किया जा सकता है। बैंक को क्यों दंडित किया जाएगा? बैंक की आप ऑनलाइन गेम की वेबसाइट पे जा रहे हैं और वहीं पे तो आपको वो पेमेंट गेटवे दिख रहा है। पेमेंट करने की सुविधा कौन दे रहा है? या तो बैंक देगा या फिर कोई पेमेंट गेटवे देगा।
इन सबको भी सज़ा देना बहुत ज़रूरी था और इनको पनिश सेम किया जाएगा, सेम टू सेम वही सज़ा है जो डेवलपर और उस कंपनी की है, 3 साल जेल में या फिर 1 करोड़ रुपए या फिर दोनों। एक सज़ा दी जाएगी जो इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंसर है, जो इस चीज़ को हाँ आपको उकसा रहा है, आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंसर को, एडवर्टाइजमेंट करने वाले को, प्रमोटर को यहाँ पे सज़ा दी जाएगी। थोड़ी सी कम सज़ा है, इन्फ्लुएंसर हो गए आपके और विज्ञापन देने वाले हो गए, इनको सज़ा दी जाएगी आप 50 लाख रुपए दे दो या फिर 2 साल अपने जेल में काट लो। तो 50 लाख रुपए और 2 साल की सज़ा। और इतना ही नहीं, अगर ये रिपीटेड ऑफेंस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, तो इनकी सज़ा बढ़ा दी जाएगी। और ज़्यादा दोहराते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो फिर गिरफ्तारी करना, जब्ती करना इनके सामान की, इनकी प्रॉपर्टी की, इस तरीके से ब्लॉक कर देना इनका एक्सेस, इस तरीके की सज़ा दी जाएगी। और इस एक्ट के तहत नियामक के अधिकारी हैं, उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे पावर दी गई है। ये तो हो गए अपराध और ये हो गई एक्स्ट्रा पावर। क्या एक्स्ट्रा शक्ति यहाँ पे दी गई है अधिकारियों को कि वो गिरफ्तारी कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं बिना वारंट के, यहाँ पे तलाशी ले सकते हैं और जिस जगह पे वो ये सब काम हो रहा है उस प्रेमाइजेज में एंट्री कर सकते हैं, सर्च ऑपरेशन कर सकते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो जाके बिना वारंट के ये सब कुछ कर सकते हैं। फिर भी नहीं रुकते, फिर भी ये काम नहीं रुक रहे, उल्लंघन हो रहा है कंटिन्यूसली, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, नोटिस दे देंगे उनको, फिर भी नहीं रुकते हैं, तो फिर ब्लॉक करने का यहाँ पे शक्ति है उनको, ब्लॉक कर देंगे उनके प्लेटफॉर्म को, ऑनलाइन जो भी काम चल रहा है, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर सकते हैं, जब्त करने का भी उनको शक्ति है। ब्लॉक करने की शक्ति कहाँ से है? किस चीज़ को ब्लॉक करना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करना जहाँ पे वो चल रहा है, ऐप को ब्लॉक करना, इस तरीके से ब्लॉक करने की शक्ति आती है आईटी एक्ट 2000 से। आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसकी धारा है अपने 69A। ये धारा क्या प्रावधान करती है कि देश में कोई सी भी ऐसी गतिविधि जो गैरकानूनी है, कोई सा भी ऐसा कंटेंट जो गैरकानूनी है या फिर वो सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर नैतिकता के आधार पर सही नहीं है, अनैतिक है, उस कंटेंट को ये नियामक अधिकारी इस एक्ट की धारा 69A के तहत ब्लॉक कर सकते हैं। और ब्लॉक कर देंगे तो हम आम लोग जो गेम से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं उन तक एक्सेस नहीं कर सकते, एक्सेस को ब्लॉक कर देंगे, उन तक पहुंच नहीं बना पाएंगे हम अपनी। तो ब्लॉक करने की यहाँ पे शक्ति है धारा 69A के तहत। किस एक्ट की धारा? आईटी एक्ट 2000 की धारा। तो यहाँ पे 2 शक्तियाँ देख ली। अब आपको लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है, यहाँ पे केंद्रीय प्राधिकरण बना दिया, कंप्लीटली ब्लैंकेट बैन का इसको नाम दे रहे हैं कि ये तो ब्लैंकेट बैन है। कुछ नहीं सुन रहे हो आप, दूसरे देश भी हैं, उन्होंने भी कंट्रोल करने की कोशिश की है, एज वेरिफिकेशन का फ़िल्टर लगाया है, पेरेंटल कंसेंट का फ़िल्टर लगाया है। वहाँ पे यूरोपियन यूनियन या यूरोपीय देश है वो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स इंप्लीमेंट करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने टैक्स वैक्स एज फिल्टर ये सब छोड़ो, हम तो कम्प्लीटली बैन करना चाहेंगे। बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए हमारे देश में ये। तो ग्लोबली देखें, विश्व में देखें तो ये ग्लोबली मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव यहाँ पे कानून बना दिया है देश ने, देश की सरकार ने। तो कुछ ना कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे, ऐसा विशेषज्ञ बात कर रहे हैं, तो अपन भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट। जैसे कह रहे हैं कि जॉबलेस होगा, यानी कि रोजगार चले जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में। पूरे फिक्की अगर रिपोर्ट जारी फिक्की ने रिपोर्ट जारी की थी, फिक्की की EY रिपोर्ट के अनुसार लगभग 488 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं और अनुमान लगाया है कि 1.5 लाख प्रत्यक्ष रूप से रोजगार यहाँ पे चले जाएंगे, 1.5 लाख के आसपास। आप देखो जैसे कि Dream11 एक कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी पर अगर बैन लगाया, रमी हो गया, पोकर हो गया, सबसे बड़ी यहाँ पे देखा जाए तो Dream11 कंपनी है, बहुत पहुँच आगे बढ़ चुकी है उसकी। 2008 में ये फाइंड आउट हुई थी और अब तक बहुत अच्छे से वेल स्टेब्लिश हो चुकी है, नेटवर्क बड़ा हो चुका है इसका। इस पे आपने बैन लगाया तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगी, या किसी एक स्टार्टअप पे बैन लगाया तो उस पर जो लोग काम कर रहे होंगे उन्हीं की जॉब जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो वेल स्टेब्लिश अगर कोई कंपनी है उस पर बैन लगाया तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेंगे। क्या होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट? मतलब कि एक पे बैन लगाना और बहुत सारी जॉब चले जाना, बहुत ज़्यादा लोग मात्रा में इफेक्ट होना। कैसे? ये जो कंपनी है बड़ी है, मतलब कि इसमें
बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा, तो इन्वेस्टर बड़े होंगे और बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्ट कर रखा होगा, वो इफेक्ट होंगे। ये खुद ड्रीम 11 वाले इफेक्ट होंगे। और ड्रीम 11 में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। साइबर सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करके देती है, क्योंकि अपनी ही वेबसाइट की रक्षा भी तो करना है उनको, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देना उनका काम है। तो इनका काम तो गेम डेवलप करना है, साइबर सिक्योरिटी के लिए किसी और कंपनी से उन्होंने टाइप कर रखा होगा। ऐसे ही पेमेंट लेती है ये लोगों से, तो पेमेंट के लिए इन्होंने किसी और कंपनी से टाइप कर रखा होगा। इस तरीके से दूसरी कंपनियों से भी ये टाइप करके रखती है, और उन कंपनियों में भी तो एम्प्लॉयर काम करते हैं आगे, तो इनके एम्प्लॉयर फिर इनसे टाइप होने वाली कंपनी और उन टाइप्ड कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय, तो वो सारे इफेक्ट होंगे एक साथ। तो इसको अपन मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद तेज़ बोलने का साइड इफेक्ट है ये। तेज़ बोलती हूँ तो मेरे को आपकी आदत नहीं है, धीरे बोलने की आदत है। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जॉब चली जाएंगी, मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऑनलाइन गेम का मार्केट बहुत बड़ा है देश में। कितना बड़ा है? अभी देखें तो $3.7 बिलियन का ऑनलाइन मार्केट है ऑनलाइन गेम्स का, और 2029 तक अनुमान लगाए तो $9.1 बिलियन चला जाएगा। $9.1 बिलियन का मार्केट है, और इसमें से सबसे ज़्यादा 86% का शेयर किसके पास है? जो मनी पे आधारित गेम है। गेम्स बहुत सारे हैं, पूरे गेम का मार्केट वैल्यू बताई है मैंने $9.1 बिलियन 2029, लेकिन जो मनी पे आधारित है उनका शेयर है 86%। तो यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है। ये लोग जीएसटी पे करते हैं, सरकार को रेवेन्यू होता है इनसे, लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू 2024-25 में हुआ, तो वो रेवेन्यू का लॉस सरकार को हो सकता है। ये सब थोड़ी सी चुनौतियाँ हैं, लेकिन जो चुनौती मैं आपको बता रही हूँ या आप सुन रहे हो, आपके दिमाग में भी आ रही है, उनके दिमाग में नहीं आई होगी जिसने इस पॉलिसी को बनाया, एक्ट को बनाया, बिल्कुल आई होगी। वो तो हम तो कुछ नहीं है उनके आगे, वो बहुत ही विशेषज्ञ और बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं जो इस एक्ट को बनाते हैं या पॉलिसी को बनाते हैं, तो उनके माइंड में भी आया होगा, और इसीलिए उन्होंने कुछ ना कुछ इसमें पॉजिटिव जोड़ा है। आपको बता दूं, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे यहाँ पे, ई स्पोर्ट को, जो कि स्किल पे आधारित है, कौशल पे आधारित है, और ये सेफ इन्वायरमेंट देगा। यहाँ पे कोई गैर कानूनी इलीगल एक्टिविटी होने के चांसेस बहुत कम है। ई स्पोर्ट जो भी कंपनी टूर्नामेंट आयोजित करेगी वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पे, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यहाँ पे वो पंजीकृत होगी। तो सब कुछ फेयर काम होगा, तो लोगों को एक सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट देने का काम करेगा। तो ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देंगे ई स्पोर्ट्स को? ई स्पोर्ट्स को वेद प्रतिस्पर्धा के रूप में मान्यता देंगे, वेद प्रतिस्पर्धा के रूप में। जिस तरीके से आपके फिजिकल स्पोर्ट्स होते उसी तरीके से ई स्पोर्ट्स को मान्यता देंगे, और एक एकेडमी, नेशनल ई स्पोर्ट एकेडमी यहाँ पे बनाएंगे, गठित करेंगे। ये एकेडमी जिस तरीके से नॉर्मल एकेडमी होती है वैसे ही काम करेगी। स्पोर्ट्स आपको कैसे खेलना है उसकी ट्रेनिंग आपको देगी, कैसे इसको प्रमोट करना है, अवेयरनेस बढ़ानी है, स्कूल और कॉलेजेस में जाके अनुसंधान करना है, यहाँ पे अनुसंधान को बढ़ावा देगी। तो रिसर्च सेंटर्स भी खोले जाएंगे। रिसर्च सेंटर से क्या होगा? इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। और ये एकेडमी क्या करेगी? ये एकेडमी टूर्नामेंट का भी आयोजन करेगी, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड कप, इस तरीके का आयोजित करेगी। और इस तरीके के आयोजन से क्या होगा? इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। इतने अच्छे स्किल्स यहाँ पे डेवलप होंगे कि हमारे यहाँ पे डेवलप होने वाले ई स्पोर्ट्स जो हैं वो बाहर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी को बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से रोज़गार भी जनरेट होंगे बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में, और ये सारा काम बिल्कुल फेयर तरीके से होगा। तो लोगों को सेफ इन्वायरमेंट मिलेगा, सेफ डिजिटल इन्वायरमेंट, नो इकोनॉमिक फ्रॉड, कोई आर्थिक धोखाधड़ी नहीं। सोशल गेम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सोशल गेम के लिए अपनी केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया है इसमें, और वो पंजीकृत कर सकती है, वो प्रमोट कर सकती है, इन गेम्स को बढ़ावा दे सकती है, इन गेम में इनोवेशन को वो बढ़ावा देगी। कुछ ऐसी स्कीम्स वो लेके आएंगी, इंसेंटिव स्कीम्स, के लोग आए, स्टार्टअप खोलें इस क्षेत्र में और रोज़गार जनरेट हो, इनोवेशन बढ़े, एक्सपोर्ट हो इन गेमों का। तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान भी किए गए हैं। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लेके आए थे, इतने तरह के गेम होते हैं, तो रियल गेम को बैन किया जाएगा कम्प्लीटली, और इस ई स्पोर्ट और सोशल गेम को बढ़ावा दिया जाएगा।
रियल गेम को बैन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाएंगे, केंद्रीय ऑनलाइन गेम प्राधिकरण उसका नाम होगा, वर्गीकृत करेगी कि मनी वाले गेम कौन से हैं, नॉन मनी वाले गेम कौन से हैं। मनी वाले गेम को अपराध घोषित कर दिया है, अपराध के लिए कोई दंड दिया जाएगा, तो कितना दंड, जो डेवलप करेगी या जो कंपनी जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी उसके लिए 3 साल 1 करोड़ रुपए जुर्माना। जो बैंक है, पेमेंट गेटवे है, 3 साल जेल में रहो, 1 करोड़ रुपए दे दो। उसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और प्रमोट करते हैं इस चीज़ को, 50 लाख रुपए जुर्माना या 2 साल आप जेल में रहो। बार बार रिपीट करोगे ये चीज़ तो सज़ा आपकी बढ़ जाएगी। अधिकारी को ये दिया गया है पावर कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, तलाशी ले सकती है, आपकी संपत्ति को जब्त कर सकती है, या फिर लोगों की आप तक पहुंच ना हो, आपके कंटेंट को, प्लेटफॉर्म को, वेबसाइट को, ऐप को ब्लॉक कर देगी। कौन से एक्ट के तहत? IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत ये सब कुछ प्रावधान किए गए हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट, जॉब जा सकती है, मार्केट बहुत बड़ा है, इन्वेस्टर आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर उनका इन्वेस्ट अटक गया तो मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा पॉजिटिव चीज़ क्या है? ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, पूरी तरीके से पंजीकृत होगी हर चीज़ और सबका रिकॉर्ड मेंटेन होगा यहाँ पे, तो सेफ डिजिटल एनवायरनमेंट लोगों को मिलेगा, धोखाधड़ी के केसेस कम होंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी को, टेरर फंडिंग नहीं होगी, उग्रवादी संगठनों को फंडिंग करने के लिए इस तरीके का पैसे का उपयोग नहीं किया जाएगा। होपफुली आपको सेशन समझ में आया होगा। अभी देखो, जिसने सेशन को ध्यान से सुना होगा, मैंने उसके लिए एक क्वेश्चन लगा रखा है, क्वेश्चन सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ।